हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आपके पास यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। तो आज का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। तो आइए लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या रहता है आप लोगों के पास? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के चेंज होने के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है उसको आप लोग क्या बोलोगे? उस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव स्पीड। ओके, तो इसका जो है वो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। क्या रहता है आपके पास? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसको आप लोग क्या बोलोगे? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ओके, एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो 2 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल कर रहा है? 15 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है। तो अगर कोई पूछे कि इसकी स्पीड आप लोग कैसे निकाल सकते हो, तो स्पीड को कैसे निकालना है आप लोगों ने? डिस्टेंस बाय टाइम करके। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर कितने हैं आप लोगों के पास? 15 मीटर का। ठीक है, 15 ऊपर आ जाएगा। टाइम कितना है आप लोगों के पास? 2 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा आप लोगों के पास? डिवाइड कर दोगे तो 7.5। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया? डिस्टेंस की यूनिट्स क्या रहती है आप लोगों के पास? मीटर में। टाइम की ऐसा यूनिट क्या रहती है आप लोगों के पास? सेकंड्स में। तो स्पीड की ऐसा यूनिट आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप लोगों को न्यूमेरिकल में वो डिस्टेंस जो है वो मीटर में ही देगा और टाइम जो है वो सेकंड्स में ही देगा। आप लोगों को वैसे भी बोल सकता था कि 15 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में। तो यहाँ पर आप लोगों के पास यूनिट क्या आ जाएगी? किलोमीटर पर मिनट। लेकिन आप लोगों को ऐसा जो है वो यूजुअली नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो? इन यूनिट्स को जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करते हो, फिर आप लोग जो अपनी कैलकुलेशंस फर्दर जो है वो करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यही देखा कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या रहती है आप लोगों के पास? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसी फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो? अपना स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर आप लोगों को स्पीड भी दी हो, टाइम भी दी हो और पूछा हो कि डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कितना कवर कर रहा है, तो कैसे निकालोगे? टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप लोगों के पास आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर आप लोगों को पूछा हो कि टाइम निकालो, डिस्टेंस भी दिया है और स्पीड भी दिया, तो क्या कर दोगे? टाइम आप लोगों के पास आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस छोटे से फॉर्मूले को माइंड में रखकर आप इन तीनों चीज़ों की जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के पास डेफिनेशन आती है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या रहती है आप लोगों के पास? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, एवरेज स्पीड का क्या मतलब है कि जब डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो, टाइम भी एक से ज़्यादा हो, तो आप लोगों को करना है उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है स्पीड की। तो वो आप लोग कैसे निकाल दोगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसके साथ रिलेटेड हम लोग जो है वो एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? an object travels 15 meter in 4 seconds and then another 15 meter in 2 seconds, then what will be the average speed? कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस है? पहले 4 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है? 15 मीटर। क्या आ जाएगा? 15 मीटर। ठीक है, दूसरे 2 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है? 15 मीटर। तो दोनों का कर दोगे सम, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? टोटल डिस्टेंस 30 मीटर। ओके, सिमिलरली आप लोग क्या निकालोगे? टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? पहले क्या था? 4 सेकेंड, फिर क्या था? 2 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आ गया दोनों का एडिशन करके? 6 सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है आप लोगों ने? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप लोग? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि 30/6। तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा आपके पास 5। तो आप लोग के पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऐसे कुछ, ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन के साथ रिलेटेड। स्पीड और वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो क्या रहते हैं? इसी जो है वो फॉर्मेट में रहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी और स्पीड क्या है, एक जैसे ही है, लेकिन इन दोनों में एक खास बात का अंतर होता है, डिफरेंस होता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी रहती है, स्पीड जो है वो आप लोगों की क्या रहती है स्केलर क्वांटिटी रहती है। मतलब स्पीड के रिस्पेक्टिव हम लोग कोई भी डायरेक्शन की बात जो है वो नहीं करते, लेकिन वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव हम लोग जो है वो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा आप लोग के पास, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, जितना भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम लेकर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर रहे हैं उसको क्या बोल देते हो आप लोग, वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। तो इसके ऐसा यूनिट भी क्या रहते हैं आप लोगों के पास, मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का एवरेज आप लोग कैसे निकालते हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यू आप लोग डिनोट करते हो इनिशियल वेलोसिटी के परस्पेक्टिव में, और वी आप लोग डिनोट करते हो फाइनल वेलोसिटी। अगर आप लोगों को कोई पूछे कि इसकी जो है वो एवरेज निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, दोनों का सम और डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो वो क्या रहेगी आप लोगों की एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो ये था आप लोगों का स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशंस, और साथ में हम लोगों ने एवरेज स्पीड के साथ और स्पीड के साथ रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।